बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर महमूद, रेकी माइंड साइंस हिप्नोथेरेपी सेंटर, तारिक रोड, कराची। अक्सर लोग मेरे प्रोफाइल देखकर, यूट्यूब देखकर ये पूछते हैं होलिस्टिक हेल्थ क्या है सर। उसके मुतालिक मैं बताता हूँ कि देखिए, हम सब दुनिया में आए, आप भी आए, आप हमको देखते हैं, हम आपको देखते हैं, और इसके मुतालिक मैं पूरी बात बताता हूँ सारे तफसील से, ताकि आप लोग पर देखिए। देखने से 56% इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आती है, देखने से। सुनने से 20% हमारे कानों के थ्रू आती है। छूने से 15% आती है, और चखने से, सूंघने से समझ लें 4.5% आती है। ये तो आपको पता चल गया। अब ये बताना है कि अपने आप को हेल्दी कैसे रहना है। हेल्दी देखिए, होलिस्टिक से मुराद ये होता है कि आप फिज़िकल भी सही रहें, मेंटल भी सही रहें, स्पिरिचुअल भी सही रहें। स्पिरिचुअल अगर सही रहेंगे तो मेंटल हेल्थ सही रहेगा। जब मेंटल हेल्थ सही रहेगा तो आपकी जिस्मानी बॉडी भी, फिज़िकल हेल्थ भी सही रहेगी। समझाने का मकसद ये होता है कि देखिए, अक्सर हम अपने जिस्मानी तकलीफ़ को दूर करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, पट्टे मजबूत करने के लिए वर्जिश करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये तो हो गया एक्सरसाइज, हमने इसकी तवज्जो दे दी। इसी तरह से हम अपने दिल और गुर्दे की भलाई के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने माइंड यानी दिमाग के हेल्थ के लिए कोई कोशिश नहीं करते, ना कोई कॉन्सेप्ट होता उसको किस तरह मजबूत किया जाए। लेकिन मेंटल हेल्थ सही रहेगा तो फिज़िकल बॉडी भी सही रहेगी। फिजिकल बॉडी उस वक्त सही रहेगी जब मेंटल, बताया जाता है, तहकीक की जाती है, पहले तो 90% बताए जाते हैं, और अब जो है 95% बीमारियां दिमाग से जन्म लेती है। जो आप सोचते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। तो कहने का मकसद ये होता है, बाज़ वक्त हमसे गलती ये हो जाती है कि जिस्मानी तकालीफ कहीं और होती है तो इलाज तो उसका करवा लेते हैं, थोड़े अरसे के बाद सही भी हो जाता है। उसके बाद पता ये चला कि फिर दोबारा वो चीज़ आ गई। तो इससे ये तहकीक से ये पता चला कि ख़राबी कहीं और है, तकलीफ़ कहीं और थी, उसका इलाज नहीं हुआ, हमारे फिज़िकल बॉडी का इलाज हो गया। मिसाल के तौर पे किसी साहब को अगर टांग में फालिज का अटैक हो गया है तो हम उसकी टांग में मालिश कर रहे होते हैं, वक्ती तौर पे तो रिलैक्स हो जाता है सूंघ, लेकिन असल खराबी जो उसके दिमाग में होती है। तो हमें मेंटल हेल्थ के लिए कोशिश करनी चाहिए कि इसकी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से फिज़िकल हेल्थ में परेशानी है। हम इसीलिए इस बात को बताते हैं कि भाई, आने से पहले ये देख लीजिए आपकी तकलीफ़ कहाँ है। स्पिरिचुअल बीमारी तो नहीं है, मेंटल बीमारी तो नहीं है, फिज़िकल बीमारी तो नहीं है। बाज़ वक्त हमसे गलती हो जाती है, होता है मेंटल बीमारी, हम जाके फिज़िकल बीमारी का इलाज करवा लेते हैं, वो भी जाती है सही, लेकिन उसके बाद फिर वापस आ जाती है। पता ये चला तकलीफ़ हमारे माइंड में है। और मेंटल बीमारी की तकलीफ़ जो जब सोचते हैं सही कराने की कोशिश करते हैं, वो भी सही नहीं होता। तो बाद में ये पता चला कि स्पिरिचुअल बीमारी हमारे माइंड में घुसी है। तो हमारी 3 लेयर होती है, जैसे जिस्मानी लेयर, मेंटल लेयर और स्पिरिचुअल लेयर। अगर ये तीनों सेहतमंद होंगे तो हमें खुशी मिलेगी, कोई बीमारी नहीं है। इसके लिए आपको खुश रहना ज़रूरी है, किसी चीज़ के हसद में, चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आप हसद के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हसद एक ऐसी आग है जो आपके दिल और रूह को जलाती रहेगी, वो हो जाती फिर स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल हीलिंग्स हम करवाते हैं, करते हैं, उससे सही हो जाता है। तो हमें देखना पड़ता है कि आपकी बीमारी जो आई है देखने से आई है, कि देखने के बाद बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं कि हमने ये चीज़ देखी तो हमें ये बीमारी है, कि वो देखने के बाद उसके मेंटल हेल्थ में चली गई। बहुत से लोग आते हैं कि हमने सुना था तो ये हमारे दिमाग में चली गई। बहुत से लोग आते हैं कि हमने ये चीज़ छुई थी तो ये बीमारी चली गई। बहुत से लोग खुशबू के वजह से कहीं से गुजरे होंगे, कोई ऐसी भयानक खुशबू आई, उसके वजह से बीमार हो गए। बहुत से लोग कोई ऐसी चीज़ चखते हैं, उसकी बीमारी आ जाती है।
तो अब हमें देखना पड़ता है कि कौन सी बीमारी है। खाली एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन से काम नहीं चलता, हम उसकी बीमारी देखते हैं। छूने से आई है, देखने से आई है, या चखने से आई, या सुनने से आई, तो उसको बुलाकर हम उसका इलाज करते हैं, तो इंशाअल्लाह वो बेहतर हो जाता है। और ये चीज़ जो आपने पूछी है ना, तो इसी वजह से ये तीनों चीज़ का सेहतमंद होना ज़रूरी है। दिमाग से 95% बीमारियां जन्म लेती हैं। अपने दिमाग के हेल्थ के लिए स्पिरिचुअल चीज़ें हम बताते हैं, जिसमें मैं वो एक बुक भी लिखा है, थिंकिंग पावर ऑफ माइंड। इसकी भी हम वर्कशॉप करवाते हैं, जिसमें टोटल स्पिरिचुअल पावर होता है, टोटल रूहानियत होती है। उसमें मसले मसाइल हल हो जाते हैं, बीमारी का मसला हल हो जाता है, सर में दर्द, कहीं पे भी कोई भी मसले हों वो हल हो जाते हैं, वो स्पिरिचुअल हीलिंग होंगे। अब जैसा एंजाइटी, टेंशन कुछ हो जाती है, तो हम उसको फिर हिप्नोसिस के ज़रिए, NLP, EFT के ज़रिए सही कर देते हैं। इसी तरह फिज़िकल बॉडी में कोई तकलीफ़ कुछ होता है तो हम रेकी के ज़रिए सही कर जाते हैं। तो रेकी में स्पिरिचुअल हीलिंग भी हम बताते हैं, जैसा फर्स्ट के लिए लेवल 1 के थ्रू जैसा हाथ रख के इलाज करते हैं। कहीं पर भी जिस्मानी तकलीफ़ हो, अगर आप दवा खा रहे हैं, खाते रहें। उसके अलावा ये कुदरती एक इलाज है, आप वहाँ जिस्मानी तकलीफ़ पे हाथ रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो तकलीफ़ कुछ दिन बाद दूर हो जाएगी। इसी तरह स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, जैसा एक बंदा बैठा हुआ दूर चले गया, तो यहाँ से आप उसको लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग भेजते हैं। इसी लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग में हम बहुत कुछ सिखाते हैं। जो मैंने बुक लिखा है, बुक दूसरे चैनल में बता चुका हूँ। वो बुक भी मैं काफ़ी पहले लिखा था, जब रेकी को कोई जानता भी नहीं था। बहुत मुस्तनद बुक। इसी तरह से मैं माइंड पावर की बुक लिखा हूँ स्पिरिचुअल हीलिंग से मुताल्लिक। वो टोटली मुराकबा है। स्पिरिचुअल हीलिंग से मुराद ये होता है कि आपकी दिमागी कुव्वत को सही करना, बेहतर करना। तो वो भी बुक मैंने लिखा है। तो ये तीनों चीज़ आज आपको मैं बता दिया हूँ कि स्पिरिचुअल मजबूत भी होना चाहिए, मेंटल हेल्थ भी सही होनी चाहिए, फिज़िकल हेल्थ भी सही होनी चाहिए। असल हम जो है मेंटल हेल्थ पे तवज्जो नहीं देते। अब आपको ये देखना है, मेंटल हेल्थ के मुतालिक अगर कोई परेशानी है तो आप सोचते हैं कि इसका इलाज कराए नहीं कराए, कहीं देर ना हो जाए मेंटल हेल्थ से, फिर फिज़िकल हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाता है। तो कोशिश ये करें कि फ़ौरन इलाज करने के लिए राब्ता करें। जैसा आप लोग हमारे पास आते हैं, हम उसका इलाज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होके जाते हैं। किसी भी किस्म की मसले हैं आपको, फिज़िकल बॉडी, मेंटल या स्पिरिचुअल मसले, हमारा ऑफिस तारिक रोड पे है, काशी पार्लर के सामने है। दोपहर 12 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं बैठता हूँ और ये इलाज करता हूँ। और एक और चीज़ बताता चलूँ, अब जो है हमारी रेकी की लेवल 1-2 की क्लास हो रही है 26 दिसंबर को, जो इस साल की आखिरी क्लास हो रही है। अगर आपको 1 बजे शुरू होगी और ऑनवर्ड चलेगी, उसमें मुकम्मल आपको तरबियत दी जाएगी। किस तरह असल रेकी होती क्या वो हम आपको बताएंगे, बुक भी देंगे, किस तरह बीमारी कहाँ से आती, कहाँ जाती, किधर से निकालना चाहिए, आपको हम ये भी बताएंगे। आप हाथ रख के उस शख्स पे बता देंगे कि आपको तकलीफ़ कहाँ है। ये पूरी टोटल आपको लेवल 1, लेवल 2 मुकम्मल तरबियत दी जाएगी। याद रखिएगा 26 दिसंबर बरोज़ 1 बजे शुरू होगी क्लास। और आपको अगर सीखना है तो आमिर के मोबाइल नंबर 032125028339 पे रब्ता करके रजिस्ट्रेशन करा लें। और अगले वीडियो के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं फिर मुलाकात करूँगा। और ज़िंदगी देखिए मंजिल नहीं है, ज़िंदगी एक सफ़र है। सफ़र में उतार चढ़ाव आते रहेगा, इसको हिम्मत से गुजारिए और अपने साथ अपना ख्याल कीजिए, अपने साथ इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल करें और बशर्ते उनका ख्याल करें जिनका ख्याल कोई नहीं करता। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। आइंदा वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। खुदा हाफिज़।